अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है कि जो हमारी गुफ्तगू है उसका मकसद ये है कि जो पैरट्स है इसकी आइज़ जब ख़राब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आपने टाइमलाइन में देखा होगा, मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है कि किस तरीके से पैरट की आई जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसको आई इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक हो गया। तो वो बताने से पहले मैं सबसे पहले आप भाइयों से दो बातें शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, बात ये कि फ़ेसबुक वगैरह हो गया और भी जितने हैं सोशल प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, जो नए नए बर्ड्स का काम शुरू करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती हैं। ठीक है। तो मैं आपसे वही प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ जो मेरे साथ हो चुके हैं। ठीक हो गया। जिन मसाइल से मुझे गुजरना पड़ा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की हैं, और फिर मैंने जिस तरह उनको ट्रीट किया है, जिस तरह हेल्प आउट किया है मुझे मेरे टीचर ने पैरट्स के मामले में। ठीक हो गया। वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके पैरट को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, या अगर आपने पैरट्स रखे हुए हैं तो आप किसी एक बंदे के साथ अपना पक्का रब्ता रखें। ठीक हो गया। जो अच्छा पैरट्स को जानता हो, जो अच्छा पैरट्स का काम कर रहा हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, आप सिर्फ एक उस बंदे से रब्ता रखें। आप 100 बंदों से पूछेंगे, वो 100 बंदे आपको मुख्तलिफ मशवरे देंगे। ठीक हो गया। और आप किस किस पर अमल करेंगे और इसकी वजह से आपका लॉस हो जाएगा, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं, और आपका पैरट भी एक्सपायर हो सकता है। इसलिए आप अपना एक पक्का बंदा रखें। ठीक हो गया। वो एक पक्का बंदा जो है, वो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप उससे शेयर करें। ठीक है। उसे बताएं कि मेरे पैरट को ये प्रॉब्लम आई हुई है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर पैरट की आई ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक हो गया। मेरे पास जो जिस पैरट का एक्सपीरियंस हुआ है, जिसका मैं आपको जिक्र करने लगा हूँ, वो है रिंग नेक पैरट। ठीक है। जो काठा जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। ठीक हो गया। इसकी मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैंने फ़ील किया कि मेरा जो पैरट है उसकी आई जो है वो थोड़ी सी स्वेल हो गई है। स्वेल हो गई है, और पैरट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, उसकी हड्डी भी बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, आपका बर्ड वीक हो जाए, उसकी आई स्वेल हो जाए, तो आपने उसको सबसे पहले फ़्लाइट से निकाल कर, यानी कि कॉलोनी से निकाल कर किसी छोटे केज में शिफ्ट करना है। छोटा केज जिसमें वो ज़्यादा हरकत ना कर सके, ज़्यादा मस्ती वगैरह ना करे। ठीक हो गया। ताकि उसकी ज़्यादा मतलब उसकी जान ना लगे ज़्यादा। और उसको कोशिश करें आप कि ख़ुद प्यार मोहब्बत से ज़ोर ज़बरदस्ती करके, मतलब दाना अगर वो नहीं भी खा रहा तो आप उसको फ्रूट सर्व करें। ठीक हो गया। फ्रूट आपने किस तरीके से सर्व करना है कि आप अमरूद लें। ठीक हो गया। और अमरूद उसको दें, मतलब सॉफ्ट चीज़ें दें ताकि वो उसको खा ले, थोड़ा बहुत खा ले, उसका पोटा जो है वो बिल्कुल खाली ना हो जाए। ठीक हो गया। और वो खाली पेट होने की वजह से ना मर जाए। ठीक हो गया। वैसे ऐसा अक्सर होता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि जब बिल्कुल पैरट अपने आखिरी स्टेज पर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको फीड दे देते हैं, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। लेकिन वो बहुत कम चांस होता है कि फ़ीड देने के बाद जो आपका पैरट है वो ज़िंदा बच सके। फ़ीड जो है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज है, यानी कि यूँ समझ लें कि 100 में से 99% आपका, बल्कि 99.9% आपका पैरट बिल्कुल हाथ पाँव छोड़ चुके हैं, और आपको पता है बस ये बहुत मुश्किल हो चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, खाने पीने से फ़ारग हो चुका है। तो फिर आप उसको थोड़ी सी फ़ीड करवा लें, और कोशिश करें अपने बर्ड को हीट अप करें थोड़ा सा। ठीक हो गया। तो अभी बात ये है कि आप उसको छोटे केज में शिफ्ट कर लें। मैं आपको ये बात बीच में बतानी थी। अच्छा, मैंने वो जो मेरा पैरट था उसको छोटे केज में शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद नोट किया तो उसकी आई जो है वो दिन ब दिन सूजती जा रही है। अब चूँकि मुझे तो इतना पता नहीं था, तो उसकी आई सूजती जा रही है। फिर मैंने अपने टीचर से रब्ता किया और उनसे मैंने बात की कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम जा रही है, मैं इसको क्या करूँ। उन्होंने मेरा पैरट मंगवाया, और जिस तरीके से हमने उसकी ट्रीटमेंट की, जो हमारी गुफ्तगू हुई, वो सब मैं चाहता हूँ मैं अपने प्यारे भाइयों के साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस पे थोड़ी सी सर्चिंग भी कीजिएगा कि ये जितने भी आई ड्रॉप्स हैं, ये जो हम पैरट्स को उनकी आंखों में डाल देते हैं, जिसमें एक मैथाक्लोर है, उसके अलावा और भी जितने भी आई ड्रॉप्स हैं, ये दिस आई ड्रॉप्स इज़ टोटली मेड फॉर ह्यूमन आई। ये इंसानी आँख के लिए बने हैं। ठीक हो गया। ये पैरट्स की आंखों के लिए नहीं बने हुए। हम लोग क्या काम करते हैं कि हम कोई भाई कहेगा जी इसकी आँख जो है वो और के गुलाब से धो लो, कोई कहेगा इसमें मैथाक्लोर डाल दो, कोई कहेगा पॉलीफेक्स ट्यूब यूज़ करवाओ। आपने बिल्कुल भी आँख के अंदर, पैरट की आँख के अंदर कोई इंसानी दवाई नहीं डालनी।
ठीक हो गया। वो आपके पैरेट की आई को बिल्कुल बंद कर देगी, ठीक हो गया। आपका जो तोता है, जो आपका पैरेट है, रिंग नेक पैरेट की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं भी उस तरफ भी जाता हूँ कि ये फार्मूला और किन किन पैरेट्स पर चलेगा। आप पैरेट्स की आई में जब एक इंसानी आँख, ठीक है, जिस तरह आप देख लेना कि एक एक आई ड्रॉप है जो स्पेशली तौर पर पैरेट्स के लिए बना है, ठीक हो गया, उसकी आइज़ के लिए बना है। अब वही पैरेट ड्रॉप अपनी आँख में डाल लें तो आपकी आँख का क्या हाल होगा। यही बात है कि जब आप अपनी इंसानी आँख का बना हुआ आई ड्रॉप किसी पैरेट की आँख में डाल देंगे तो उसकी आँख टोटली ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने किसी सूरत कोई इंसानी मेडिसन आप कोशिश किया करें, सिर्फ आई ड्रॉप नहीं, ठीक हो गया। और भी जितनी ये जो बहुत सख्त कोई भी मेडिसन देने से पहले उसको उसके बारे में थोड़ी सी गूगल पे सर्चिंग कर लीजिए करें कि ये डेंजरस तो नहीं है, ठीक हो गया। इंसानी जो दवाई है वो कोशिश करें कि आप कम से कम अपने पैरेट्स को दें। पैरेट्स की अपनी मेडिसन मिल जाती हैं, ठीक हो गया। तो आपने इंसानी ड्रॉप जो है, आँख का ड्रॉप, वो पैरेट्स की आइज़ में बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है कि अगर आपने इंसानी ड्रॉप नहीं डालना तो फिर उसमें करना क्या है। आपने करना कुछ यूँ है कि सबसे पहले होगा क्या, आपके पैरेट की आई सूजेगी, आप देख लीजिएगा, अल्लाह ना करे ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आए। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो होता है इसकी वजूहत दो होती हैं, मैं आपको बताता चलूँ ये किस वजह से होता है। एक पहली वजह ये होती है कि आपके पैरेट में कोई वायरस आ गया, ठीक है, वायरस की वजह से, आंखों का वायरस आया जिसकी वजह से आपके पैरेट की आई ख़राब हो गई है। दूसरी वजह ये होती है कि आपका पैरेट फ्लाई कर रहा था, फ्लाई करते करते उसकी दीवार के साथ आपने जो स्टिक्स लगाई हुई हैं कॉलोनी के अंदर उसके साथ इसकी टक्कर हो गई है, ठीक है, या फिर किसी पैरेट ने इसको मार दिया या फिर इसको किसी मच्छर ने काट लिया। मतलब कहने से मुराद ये होता है एक आई ख़राब होगी ड्यू टू वायरस और एक आई ख़राब होगी ड्यू टू एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली उसकी आई ख़राब होगी, चाहे वो मच्छर काटने की वजह से हुई है, चाहे वो टक्कर लगने की वजह से हुई है, या चाहे वो किसी दूसरे पैरेट ने उसको मारा है इस वजह से हुई है। तो ये दो वजह से आपके पैरेट की आई ख़राब होगी। अब इन दोनों में आपका ट्रीटमेंट यही होगा क्या, सबसे पहले कि आपके पैरेट की जो आई है वो स्वेल हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और फिर आपने जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका आपने इस्तेमाल करते जाना है। आपके पैरेट की आई में जितनी इन्फेक्शन है वो सारी इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पर, ठीक है, और वो जब एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी तो वहाँ से वो सारी इन्फेक्शन आपने निकाल देनी है। जब आप निकाल देंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका पैरेट बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये चट मंगनी पट ब्याह वाला काम नहीं है, ठीक है। आई आपके पैरेट की आपको ख़राब हो गई है तो कम से कम इसको महीना लगेगा आपको रिकवर करते करते करते, आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। आपने करना क्या क्या है, आपने कुछ भी नहीं, सिर्फ डेली बेसिस पे शाम को, रात के वक्त डेली बेसिस पे, अगर तो सर्दियाँ फिर नीम गर्म पानी, और अगर गर्मियाँ तो फिर बेशक ठंडा पानी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ डेली बेसिस पर पैरेट की जो आई ख़राब है उस पर पानी मारना है, सादा पानी मारना है। इसके अलावा आपने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देनी, आप उसकी आइज़ में पानी मारें, ठीक हो गया। जब पानी मारें थोड़ा सा छोड़ दें, नेक्स्ट डे फिर पानी मारें फिर छोड़ दें, लेकिन उसकी सेहत का आपने ख्याल रखना है, जो मैंने आपको पहले बताया, उसको फ्रूट्स वगैरह दें, ये वो, उसको मतलब उसकी सेहत बहाल रखने के लिए आप बाकी सारे काम करते रहें। लेकिन अगर आपका बर्ड बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है, सिर्फ उसकी आँख ख़राब हो रही है तो आप उसको सिर्फ पानी मारें, ठीक है, और अगर वीक है तो फिर तो आपने उसको वो फ्रूट्स वगैरह देने ही देने हैं। लेकिन आँख की ट्रीटमेंट ये है कि आप उसको जस्ट पानी मारें, एक दिन मारेंगे, 2 दिन मारेंगे, 3 दिन मारेंगे, चौथे पाँचवें दिन आप नोट करेंगे कि उसकी आँख में एक वाइट से कलर का छोटा सा एक स्पॉट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये इसकी आई में ऊपर वाली साइड पर, नीचे वाली साइड पर, किसी भी जगह पर एक वाइट से कलर का दाना बन रहा है, ठीक हो गया। आपने पानी मारते रहना, दिन में एक दफ़ा आपने लाजमी पानी मार के उसकी आँख को मतलब साफ़ करना है बस। एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेंगे, 4 दिन, हफ्ते डेढ़ बाद आप नोट करेंगे तो वो जो वाइट से कलर का दाना है वो अच्छा भला मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सारी इन्फेक्शन इकट्ठी हो जाएगी। वो जो इन्फेक्शन जब इकट्ठी हो जाएगी, वो इन्फेक्शन आपने, जब तक वो इन्फेक्शन पक ना जाए, ठीक हो गया, आपने वेट करना है। मतलब पकने से मुराद क्या है कि आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जिस तरह होता है एक मादा सा है, लेट्स सपोज, ठीक है, एक जेली है, जेली, ठीक है, जेली फॉर्म जो होती है ना उसमें इन्फेक्शन होगी, जिस तरह जेली नहीं होती चिपचिपी सी, इस तरह इन्फेक्शन होगी, उसको आपने नहीं निकालना। जब वो पक जाएगी, पक से मुराद ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, एक दाना नुमा बन जाएगी, फिर आपने उसको निकाल लेना, ठीक है। वो आपकी आंख में, आपने लेट्स सपोज इस जगह पर है, आप उसको इस तरह प्रेस करेंगे ना, यूँ प्रेस करते जाएंगे, वो दाना बाहर आ जाएगा। आपने उसको किसी चीज़ से पकड़ के, टिश्यू पेपर से पकड़ के, किसी सी पकड़ से आपने उसको खींच लेना है, ठीक हो गया। आप जब उसको खींच लेंगे तो उसके बाद हल्का सा
ब्लड भी निकल सकता है, ठीक है। आपको वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बंदा पहली अटैम्प्ट में इसको नहीं निकाल सकता, थोड़ा सा हिचकिचाता है, मेरे लिए भी मुश्किल हुई थी। लेकिन यह है कि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप अगर इसमें पैरट की आँख ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर आपने इंसानी मेडिसिन दी तो उसकी आँख जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा है, ठीक होगी। तो आपने उसकी वो आँख से वो वाला इन्फेक्शन का जो बना हुआ होगा वाइट से कलर का स्पॉट, वो आपने निकाल लेना, ठीक हो गया। मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स में दिखा भी रहा हूँ कि ये इस तरीके से वो दाना बनता चला जाएगा। अच्छा, वो आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद आपकी फिर यही रूटीन बन जाएगी कि आपने 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता आपने डेली बेसिस पे शाम को उसकी आंख में पानी मारना है और इसको टिश्यू से साफ़ करना है, पानी मारना है, टिश्यू से साफ़ करना है, पानी मारना है, टिश्यू से साफ़ करना है। आप नोट करेंगे कि उसकी आंख में हल्की हल्की जेल टाइप कोई एक झिल्ली एक इलादा चीज़ है, वो नहीं, ये एक जेल टाइप ना पतली सी जेल उसकी आंख में ना पानी टाइप आपको नज़र आया करेगा। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपने जस्ट पानी मारना है, पानी मार के टिश्यू से साफ़ कर देना है, पानी मारना है, टिश्यू से साफ़ कर देना है। इंशाल्लाह ताला आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो आप अपने बर्ड की आंख बचा लेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह मैंने बचाई है, ठीक हो गया। तो प्यारे भाई, बात यह है कि काम तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जिन बंदों को पैरट्स का शौक़ है और जिन्होंने सही दिल से पैरट्स रखे होते हैं, जो अपने पैरट्स की कदर करते हैं, वो ये सब तरद्दुत करते हैं, ठीक हो गया। तो मेरी आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, ठीक हो गया। देखें, आपका इल्म मेरे से ज़्यादा होगा, लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की है और जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताई है, उनका माशाल्लाह 18 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक हो गया। तो उन्होंने जो बात मुझे बताई है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरे पास येलो रिंग नेक था जिस पे ये हुआ है सब कुछ, तो जिसकी वजह से मुझे ये सब नॉलेज मिला है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो आपने सिर्फ पानी मारना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाइयों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। आपके अल्लाह ना करे आपके पैरट की आई ख़राब होती है तो आप ये काम करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी बताता चलूँ। पैरट की आई जब ख़राब होगी तो आपने उसको देखिए, बेसिकली पैरट की आई जो ख़राब होती है ना, टक्कर वगैरह लगने के अलावा, उसकी एक और वजह होती है विटामिन ए की कमी, ठीक है। आपने देखा होगा, हम गाजरें कहते हैं गाजरें ज़्यादा खाओ नज़र तेज़ होगी, ये गाजरों का नज़र के साथ क्या लेना देना। ये जो गाजर कैरेट होती है, कैरेट के अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन ए होता है, और जो आपकी आँखें होती हैं इनको ठंडक पहुँचाते हैं और इनको मजबूत बनाता है विटामिन ए, ठीक हो गया। तो इस सूरत में अगर आपके बर्ड को ये भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि ऐसे कौन से फ्रूट और सब्जियां जो विटामिन ए से भरे हुए हैं, जिनमें काफ़ी मिकदार में विटामिन ए मौजूद है, आप वो वाले उनको फ्रूट और सब्ज़ी यूज़ करवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी सफाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए, गंद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केज की ट्रेस जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप कोशिश करें हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन डेटोल थोड़ा सा पानी में डालकर, थोड़ा सा डेटोल पानी में डालकर अपने पिंजरे को, अपने पैरट को और उसकी जो ट्रे वगैरह उसको अच्छे तरीके से आप धो दें, ताकि जरासीम का कोई सवाल ही ना पैदा हो। आपका बर्ड सफाई में रहेगा तो खुश रहेगा और उसकी सेहत भी अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। अगर आपको मेरी बात से इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी दूसरे भाई को फ़ायदा हो सके। तो क्योंकि जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर बंदे का शौक़ टूटता है, तो इसलिए आपने क्या काम करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और आपने ये पानी, बस सिर्फ सिंपल पानी, ना कोई ख़र्चा ना कुछ ना कहा, बस थोड़ी सी आपकी अपनी मेहनत है, ठीक हो गया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की जितनी भी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ वो आपके पास लाजमी पहुँचे।